बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भोपाल से बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। स्कूल बस में बच्चे से दुष्कर्म का यह मामला निकलकर सामने आया। इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सहयोगी उर्मिला साहू को 20 साल की सजा हुई है। 3 महीने में दोषियों पर यह फैसला आया है। 3 महीने में कोर्ट ने सजा सुना दी है। जिस तरीके से हमने देखा कि ऐसे मामले भी सालों साल लंबित पड़े नजर आते हैं, लेकिन अब भोपाल में इस बात को लेकर कानून भी सख्त है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र इस बड़ी खबर के पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। जितेंद्र, सजा का ऐलान हो गया है? देखिए, जो सजा का ऐलान है वो यहाँ पर हो गया है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर 1 महीने पहले बिलापोंग स्कूल में एक बस ड्राइवर था, क्योंकि बच्ची को स्कूल से घर ले जाने, घर से स्कूल आने का काम किया करता था। उसके साथ एक महिला अटेंडर हुआ करती थी। तो इनके द्वारा एक षड्यंत्र पहले रचा गया। उसके बाद मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार का मामला था वो उस समय उजागर हुआ था। इस पूरे मामले में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें पूरे मामला चला और शुक्रवार को जो सुनवाई थी वो पूरी हुई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। बताया गया था कि सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। आज इस पूरे मामले में फैसला सुनाया गया है। नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का जो मामला हुआ था उस मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो वहीं उसके साथ जो एक महिला सहयोगी साथ में थी, क्योंकि बस पर अटेंडर का काम करती थी, उसे 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तो देखिए, अपने आप में बड़ा फैसला, एक बड़ा जो फैसला है वो बिलापोंग स्कूल मामले में सुनाया गया है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा और उसके साथ ही महिला को 20 साल की सजा सुनाई। एक जघन्य कृत्य को अंजाम दिया गया था और इस पूरे मामले पर यह भी देखने को मिला जितेंद्र की जितना जल्द से जल्द हो सकता है पूरे मामले पर सुनवाई हुई। और कल हमने वकील साहिबा को भी सुना था, एडवोकेट को भी, वो भी कहते नजर आई कि इसमें पुलिस का भी पूरा साथ मिला, जिसका नतीजा रहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर फैसला आ गया है। लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते वक्त? जितेंद्र, देश के अंदर हम देख रहे हैं कि बलात्कार के जो मामले हैं नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ रहे हैं। उन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं जो एक नाराजगी थी वो देश में देखने को मिल रही थी। और 1 महीने के अंदर पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई की, पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। एविडेंस कलेक्ट करने के साथ ही चालान पेश किया। चालान पेश करने के अलावा तमाम जो चीजें थी वो पूरी की गई। और देखिए, कोर्ट ने भी इस पूरे फैसले को सुनाते हुए कह रहे हैं कि तमाम जो बातें वो ध्यान में रखी। और ये तक कहा गया कि इस तरह के जो मामले आते हैं ये बेहद खतरनाक होते और ऐसे मामलों में जो सजा है वो कड़ी होनी चाहिए। और उसी के चलते आज यहाँ पर ये जो बयान है वो सामने निकल कर आया। और जिस प्रकार से हमने देखा कि आज FIR जो पहले दर्ज की गई थी उस मामले जो ट्रायल चल रहा था कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट में, इसके साथ ही जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक में मामला चल रहा था, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज जो FIR जो पूरा सुनवाई थी वो पूरी हुई। और जो सुनवाई शुक्रवार को पूरी थी उसका जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज वो फैसला सुनाया गया। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है, क्या अब यहां से आगे कुछ और भी तैयारी है ये जो दोषी है इनके वकीलों की तरफ से? और इसके साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि ये फैसला क्या, क्योंकि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी हमने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द सुनवाई की गई, सख्त से सख्त सजा दी गई ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे आरोपियों को। क्या कहीं ना कहीं ये कानून के प्रति लोगों का विश्वास, मजबूती बढ़े, उस दिशा में ये एक नजीर पेश करता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं कानून की नजरों में, जो कानून है लोगों की नजरों में उसका जो एक विश्वास है वो है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोर्ट की जब भी बात निकल कर आती है तो लोग यही सोचते हैं कि कोर्ट में तो फैसला लंबित पड़ा रहता है, कोर्ट का मामला तो काफी दिनों तक चलता है, काफी सालों तक चलता है और होता जाता कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो भ्रांतियां लोगों के मन में रहती है, इस फैसले से कहीं ना कहीं एक सबक जरूर मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम जरूर करेगा कि किस तरह से जो फैसला था इसको 1 महीने के अंदर सुनाया गया और आरोपी को इतनी बड़ी सजा सुनाई गई। तो देखिए, इतनी बड़ी सजा सुनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं अपना एक मैसेज यहाँ पर देने का काम किया है, वाकई में उससे कहीं ना कहीं लोगों पर एक अच्छा मैसेज दिया। इस पूरे केस में पुलिस की सक्रियता किस कदर नजर आई जितेंद्र? तो देखिए, सक्रियता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस का भी कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि उनका जो कार्रवाई होती है पुलिस के द्वारा जो की जाती है, तो कार्रवाई भी यहाँ पर काफी अच्छे से चलती रही। उस कार्रवाई को लेकर हमने देखा कि किस प्रकार से सारे जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए और
एक एक पॉइंट्स पर, स्पॉट्स पर हर जगह जाकर पुलिस ने तमाम जो सबूत होते हैं उनको कलेक्ट किया और उन सबूतों के आधार पर ही कोर्ट में जो मामला था वो लंबित हुआ था। और जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई थी रातीपुर थाने में, उसके बाद में देखा किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर कार्रवाई भी हुई। जो आरोपी था उसके घर को भी ढहाया गया था, जो बिलाबांग स्कूल का अवैध होर्डिंग लगा था उस होर्डिंग्स को भी कराया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा देने में, अपने स्कूल के बच्चों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं था। तो तमाम चीजों को देखते हुए ये जो एक बड़ा फैसला है वो आज यहाँ पर सुनाया गया है। तमाम चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो जज है उन्होंने फैसला सुनाया है। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो जोर शोर से थी कि किस प्रकार से जो एफआईआर वो जो फैसला सुनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो फैसला आया है, हालांकि इस फैसले के बाद भी हाईकोर्ट के जो रास्ते हैं वो बचे हुए हैं, तो आरोपी पक्ष इसमें हाईकोर्ट जा सकता है। और अगर हम बात करें कि जो फरियादी पक्ष है अगर वो भी संतुष्टि इस फैसले से नहीं जताएगा तो वो भी हाईकोर्ट जा सकता है। एक मासूम बच्चे से दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जिस तरीके से एक केयर टेकर का भी सहयोग मिला। जितेंद्र, मुझे ये बताइए सर, क्या क्या अब दरवाजे खुले हुए हैं आगे? क्या अब क्योंकि जो दोषी सजा सुना दी गई है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पूरे मामले को लेकर तो देखिए शुरुआती दौर की अगर हम देखें तो अब जो इसके बाद नियम होता है ये होता है कि अगर आपको 3 साल तक की सजा पड़ी है, यानी कि 3 साल की अगर सजा मिली तो उन 3 सालों की सजा के अंदर आपको जो जमानत है वो आसानी से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दूसरी बार महिला दोषी थी तो उसको सजा सुनाई गई है 30 साल की। तो ऐसे में जमानत का तो अब यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी रास्ता है वो आरोपी पक्ष को नजर नहीं आ पाएगा, नहीं वो जमानत ले पाएगा, चाहे वो हाईकोर्ट में ट्राई करे या कहीं पर भी ट्राई करे, उन्हें भी इतनी आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। इसके बाद जो रास्ता बचता है वो बचता है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट में अपना ये जो आरोपी पक्ष है हाईकोर्ट में इसकी पिटीशन दायर कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, वो बेगुनाह था और उसने इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे सजाया गया है, तो इस दौरान आरोपी जो पक्ष है उसके जो वकील है वो हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं। और पिटीशन दायर करने के बाद जो केस है उसको एक बार फिर से रीओपन किया जा सकता है। तो देखिए अभी तो बहुत सारी संभावनाएं आने वाले समय में, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी होता है, तो बहुत सारी अभी चीजें जो सामने हैं। ऐसे में जब निचली अदालत ने फैसला सुनाया, फास्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसको आरोपी पक्ष किस प्रकार से चुनौती देगा ये आने वाला समय बताएगा। ठीक, जितेंद्र, इस फैसले के बाद अभी तक क्या परिजनों की तरफ से, बच्ची के परिवार की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए परिजनों की तरफ से कोई भी बयान अभी निकल कर नहीं आया है। और जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो आरोपी पक्ष थे उसकी तरफ से बयान निकल कर आया था, उसके बाद से अभी तक कोई भी जो बयान है परिजनों की तरफ से नहीं आया है। ठीक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक कहीं ना कहीं जो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, घिनौनी जघन्य वारदात, उस पूरे मामले पर कोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए फैसला सुना दिया है और अब आजीवन कारावास की सजा और जो सहयोगी थी उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। उधर भोपाल में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बैरागढ़ में भी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते